तो रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये जो टाइप है ये लास्ट टाइप है पार्शियल फ्रैक्शन की। इसमें पावर देखो, इसकी भी एक्स स्क्वायर है, इसकी भी एक्स स्क्वायर है, दोनों की पावर सेम है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है? हमारा डेफिनेशन क्या था कि डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा होनी चाहिए, इक्वल नहीं, इक्वल हो तभी भी इम्प्रॉपर है, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए एक ही मेथड है, डिवीजन। डिवीजन हमें करना है, जो न्यूमरेटर है उसको, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसका डिवीजन बहुत सारे स्टूडेंट को कॉम्प्लिकेटेड होता है, ऐसा नहीं। आपको सिंपल डिवीजन कैसे करना है, इस टर्म को यहाँ पे लिखना है सिंपल, इस टर्म को फर्स्ट टर्म पे यहाँ पे लिखना है, ठीक है, अपॉन में। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल वन, तो वन का फर्स्ट हमें मल्टीपल ये टर्म मिलेगी, वन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वन मिलेगा। जो भी आपको मिलेगा आपको लिखना है यहाँ पे। तो वन से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करने का, यहाँ पे वन इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखने का, वन इंटू माइनस वन, सिंपल, ठीक है, ये सिंपल मेथड है। बाद में यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का होता है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन टाइम इसकी साइन चेंज करिए, माइनस है और ये क्या है, प्लस है। एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा, प्लस वन कितना हो जाएगा, ये प्लस वन, और नया वाला साइन लेना है प्लस वन, टू हो जाएगा। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या मिला, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का डिवीजन है कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये होता है कोशेंट, ओके, ये होता है रिमाइंडर, ठीक है, और ये होता है हमारा डिवाइजर। तो कोशेंट लिखने का प्लस ये। अभी ये तो पार्शियल फ्रैक्शन है नहीं, कांस्टेंट है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे। इसको हम फोकस करेंगे कि इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स वन प्लस टू अपॉन इसके फैक्टर एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन, ओके। सो वन अपॉन ब्रैकेट में ये जो, इसको हम a अपॉन एक्स माइनस वन एंड b अपॉन एक्स प्लस वन लिख सकते हैं। तो जो a की वैल्यू आएगी b की वैल्यू आप पुट करके कर सकते हो। तो कैसे करेंगे इसको, तो लेट सॉल्व, ठीक है, सॉल्व टू अपॉन एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन। तो a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b अपॉन एक्स प्लस वन। देयरफॉर हम क्या करेंगे, ये एक दो सेम ही टर्म है, तो हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं, a इंटू एक्स प्लस वन एंड b मल्टीप्लाई करो एक्स माइनस वन। आगे तो फाइंड, अभी हम फाइंड करेंगे a एंड b। a फाइंड करने के लिए b को जीरो करना है, माइनस वन है, तो क्या पुट करेंगे, पुट, यहाँ पे हम टू फाइंड a करेंगे, टू फाइंड a, पुट x इज इक्वल टू, यहाँ पे x प्लस वन है, पुट x इज इक्वल टू माइनस वन, तो प्लस वन पुट करेंगे। सो टू यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, कांस्टेंट है। प्रीवियस सम में क्या थी, वन टू x प्लस टू वगैरह ऐसे कुछ टर्म थी, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ऐसे लिखो, यहाँ पे वन लिखो, यहाँ पे भी इंटू वन माइनस वन, तो टू इज इक्वल टू a, वन प्लस वन टू हो गया, वन माइनस वन जीरो, जीरो इंटू भी जीरो होगा, टू इज इक्वल टू टू है, ये टू अपॉन में जाओ, फिर टू अपॉन टू इज इक्वल टू a, तो हमारे a की वैल्यू कितनी हुई, वन। सिमिलरली हम तुरंत b फाइंड करेंगे, टू फाइंड b, पुट x इज इक्वल टू, b फाइंड करने के लिए हमें फोकस करना है a पे, प्लस वन है तो उसका उल्टा क्या, माइनस वन। तो इस इक्वेशन में हम फिर से पुट करेंगे माइनस वन, a इंटू माइनस वन प्लस b इंटू ये पुट करो माइनस वन, सो टू, माइनस वन प्लस वन जीरो, जीरो इंटू ए जीरो, b माइनस वन माइनस टू, सो टू इज इक्वल टू ये b इंटू माइनस टू इंटू b माइनस टू b, सो ये टू अपॉन माइनस टू इज इक्वल टू b। तो हमारे b की जो वैल्यू मिली टू अपॉन टू वन, और माइनस साइन है तो माइनस वन, तो यहाँ पे a की वैल्यू मिली, b की वैल्यू, तो फाइनल आंसर में क्या पुट करेंगे, देयरफॉर ये फाइनल आंसर यहाँ पे ब्रेक करता हूं, आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस 1। फाइनल आंसर एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है 1 प्लस a अपॉन व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, टेल मी। 1 अपॉन x माइनस 1। व्हाट इज वैल्यू ऑफ b, टेल मी। -1। यहाँ पे आपको -1 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जो टर्म थी आपको पार्शियल फ्रैक्शन में आपको ऐसे एक्सप्रेस करना है।